गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग समाहित किए होते हैं। गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार आप सभी संगत परिवार ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने वाले पूरे संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी, और सत्संग का श्रवण करने वाले संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8244। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी सोनू भैया। ये मेरा 16 जून का सत्संग है। मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी, तो अगर मुझसे बोलते वक्त सत्संग कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, सोनू भैया मुझे माफ़ करना। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो गुरुजी के मुझे रोज़ अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि यकीन रख मेरे ते, तेरे सारे काम मैं बनाऊँगा, तेरे काम बस खुश रहना है। बेटा मंग के लिता ते की लिता, हुण हस दे ते मुस्करा, फिर शुकराना कर ते फिर देख अपने गुरु दा कमाल। गुरु जी थोड़ा धन्यवाद, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मुझे पता है कि आप हमेशा हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और गुरु जी के छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं शेयर करूँगी संगत जी। तो गुरु जी ने कहा कि तेरे हस्बैंड नू कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच गुरु पिता जी। आज ही मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा कि एक और पोजीशन निकली है जहाँ पे कि क्योंकि वो जहाँ पे करंट जॉब पे हैं तो उनको वहाँ पे बहुत स्ट्रेस फील होता है। तो गुरु जी को तो सब कुछ पता है, तो ये मुझे पता है कि मेरे गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। तो एकदम से जो पोजीशन निकली है, क्योंकि पहले कह रहे थे कि ये पोजीशन अभी नहीं निकलेगी, लेकिन निकली अभी लिमिटेड टर्म के लिए है। तो गुरुजी मुझे पता है कि आप ही ये सब करा रहे हो और आपकी कृपा से ही ये पोजीशन निकली है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। और आप आगे भी आप अच्छा ही करोगे, मुझे पता है कि आप हस्बैंड अंकल को आगे ब्लेस करोगे गुरुजी, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी कहा कि मैंने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी मैं आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। मुझे पता है कि आप मेरे बच्चों का कष्ट, मेरा कष्ट, मेरे सारी फैमिली का कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो। कुछ भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी, तो आप तभी एक झटके में आप ठीक कर देते हो। कल रात छोटे बेटे का मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था कि वो चिल्ला रहा था दर्द में। वो सुनता भी नहीं है, कहना भी नहीं मानता, सारा दिन बाहर खेलता रहता है। तो गुरुजी आप ही का बच्चा है, आप ही ने दिया है, तो प्लीज़ आप ही उसकी रक्षा करना, आप ही उसको हेल्थ बख्शना, वो कहना माने गुरुजी। और आपने उसका कष्ट इतनी जल्दी ठीक कर दिया, रात को वो सोया रहा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी।
और गुरुजी कहते हैं कि कहा अपने बच्चे ਨੂੰ दूर रख जिस पर तेनू शक है। तो गुरुजी आप ही का बच्चा है, आप ही उसे सुरक्षित रखिए। मुझे नहीं पता कि कौन है जो मेरा और मेरे परिवार का बुरा सोचता है। आप ही रक्षा कवच में रखो मेरे सारे परिवार को। तो जब मैंने ये गुरुजी से अरदास लगाई तो संगत जी गुरुजी का फिर से मैंने अगले दिन देखा फ्लैश हुआ, क्योंकि मैं रात को बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि ये इसकी हालत इतनी ख़राब क्यों है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बच्चों की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तू फिक्र मत कर, मेरा हाथ उन पर हमेशा रहेगा। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुबा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। और गुरुजी के और भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि संगत जी की कहते हैं कि मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता हूँ, सो मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। तो गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है। हम इंसान हैं, नहीं पता लगता कि आप किस रूप में आ जाओ, बट जिस रूप में भी आते हो हमें पता है कि आप सारी संगत की मदद करते हो जहाँ जिसको भी ज़रूरत है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी को पता था कि इसे पैसे की ज़रूरत है, तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कितने दिनों से तेरे अकाउंट में मैं पैसे भेज रहा हूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं कि सच में मेरे पति अंकल स्टॉक्स ख़रीदते रहते हैं, तो उनके स्टॉक्स काफ़ी डाउन चल रहे थे। पर आज पति अंकल का फ़ोन आया ऑफिस से कि एक स्टॉक है उन्होंने जो लिया था उसमें उनको अच्छा प्रॉफिट हो गया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुबा। आप किसी भी चीज़ में मतलब आपको सब पता होता है कि क्या चल रहा है हर किसी की लाइफ में, और आपको पता था कि आपकी बेटी को ज़रूरत है इस वक्त, तो आप कहीं ना कहीं से मदद कर ही देते हो। वाहिगुरु जी, थैंक यू गुरुपा। और एक और लास्ट सत्संग है, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी है, खुश रह, बताऊं तुझे मैं कौन हूँ, तैयार रह आमने सामने के लिए, आखिरी बाधा भी दूर हुई, आज तुझे जो दृष्टि मिलेगी जिसे तुझे साफ साफ दिखेगा। तो गुरुजी आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आपने दे कर ले लिया उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। आप हमेशा ऐसे ही मेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ रखना गुरुजी। गुरुजी का चरण स्वरूप मेरे सामने ही है, तो गुरुजी बस वही बुलवा रहे हैं जो मैं बोली जा रही हूँ। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपनी, सोनू भैया को भी जो कि इतनी शिद्दत से सबका सत्संग शेयर करते हैं, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुजी। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0176। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मेरा नाम विशाखा है और मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर लगा दी, लगभग 1 साल ही लगा दिया। ये शुक्राना सत्संग जो है वो मेरी शादी का है, जो गुरुजी ने ही करवाई है। आज गुरुजी मेरे सामने ही बैठे हैं, मेरे कमरे में उनका स्वरूप पड़ा है और बहुत दिनों से वो मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो आज मुझे वक्त भी मिला है और चाहे तो कहो कि शायद गुरुजी ने ही ये दिन चुना हो कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं।
तो मैं आज संगत मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। मेरा आखिरी सत्संग ये था कि एक रिश्ते की बात चल रही थी मेरी, और उस लड़के ने मना कर दिया था, और तब मैं शायद बहुत ज़्यादा टूट गई थी, क्योंकि एज भी ज़्यादा थी मेरी। और लेकिन मैं आज सब लड़कियों से कहना चाहती हूँ, पहली बात ये कि अगर आपकी शादी में देरी हो रही है और वो देरी आपको परेशान भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन वो देरी होने दो, क्योंकि वो देरी आप किसी कुंडली या किसी ग्रहों की वजह से नहीं हो रही। वो देरी हो रही है क्योंकि गुरुजी ने आपके लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने अपना लास्ट जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था वो दिसंबर 2024 में किया था, और तब उस लड़के से रिश्ता टूट गया था। लेकिन जनवरी में ही जब मेरा जन्मदिन आया, जन्मदिन पर मैं बड़े मंदिर गई, और मुझे मेरे सब कि मुझे मेरे जन्मदिन पर गुरुजी ने मुझे तोहफ़ा भी दिया। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि उनसे बढ़कर माँ है इस दुनिया में। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं अपने जन्मदिन से पहले बड़े मंदिर जा रही थी, जाने से पहले मेरी मम्मा ने ही मुझे कहा था कि गुरुजी करे तेरे को वहीं तेरी शादी हो जहाँ पर गुरुजी वहाँ पर खुद हूँ। और हुआ यही सच हुआ। फरवरी में शादी.com के थ्रू मेरी एक लड़के से बात हुई जिनका नाम मयंक अरोड़ा है, मेरे अंकल। उनसे बात शुरू हुई, और जिस दिन हमने पहले दिन बात की, पहले दिन में ही उन्होंने मुझे बताया कि वो भी गुरुजी की संगत हैं और वो गुरुजी को मानते हैं। बस मेरे लिए यही एक इशारा काफ़ी था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बारी टेली मैसेजेस के थ्रू बताया है कि वो मेरी ही संगत होगा, और उसे मेरे पास पहले पहुंचने तो दे, तब मैं उसे तेरे से मिलवा दूंगा। और सही वक्त आने पे गुरुजी ने हम दोनों को मिलवा भी दिया। और फरवरी में हम दोनों 16 फरवरी को हम दोनों मिले, और 19 फरवरी को भी मिले एक बारी, और 22 फरवरी को हमारी फैमिली एक दूसरे से मिली, और 2 मार्च को हम दोनों का रोका हो गया गुरुजी की कृपा से। तो और 18 मई को हम दोनों की शादी भी हो गई। 1 साल हो चुका है हमारी शादी को, और आप सच में नहीं मानेंगे कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सच में गुरुजी इतना अच्छा हमसफ़र ढूंढ के देंगे। और एक बात और मैं आप सब लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिल में जो भी बातें सोचते हैं कि आपका हमसफ़र कैसा हो, जो बातें आप बोलते हैं, वो सब गुरुजी सुनते हैं। उनको बताने की सच में ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल जो जैसा मैं सोचती थी या जैसा है, बिल्कुल उन्होंने वैसा ही ढूंढे हैं। और जो आपको मैं बता रही थी कि मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि वहाँ पर ही शादी हो जहाँ पर गुरुजी खुद हो, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी हिमाचल मंडी में हुई है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर हर कोई गुरुजी को मानता है। यहाँ मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं जाऊँगी वहाँ सत्संग होंगे गुरुजी की, नहीं, यहाँ पर सत्संग भी होते हैं, मैं सत्संग अटेंड भी करती हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में किया। और सच में शादी का गुरुजी ने पता भी नहीं चलने दिया। कब हो गई शादी, कब शादी की तैयारियां हो गई, कैसे हो गया, शादी का दिन आ गया। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, जब गुरुजी मिलवाते हैं ना, तो कुंडलियाँ, पंडित, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे रोके की डेट पंडित ने कोई और निकाली थी, लेकिन गुरुजी ने 2 मार्च बोला कि हाँ ठीक है। हमने 2 मार्च को किया। हमारी कुंडलियाँ नहीं मिली थी शादी से पहले, हमने कुंडलियाँ तब मिलाई जब शादी की तारीख निकालनी थी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी लड़के वाले मंडी से और हम चंडीगढ़ से, लेकिन नहीं, हमारी शादी हुई लुधियाना जाकर। जो भी गुरुजी की मर्जी थी, वहाँ जाकर उन्होंने हमारी शादी करवाई। और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि चंडीगढ़ एक अच्छी जगह है, वहाँ भी हो सकती थी, मंडी भी अच्छे है, रिजॉर्ट्स यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने वहाँ करवाई जहाँ पर वो खुद भी हैं। तो
इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कोई नहीं हो सकती। और जब हमारा रोका फिक्स हो, रोका हमारा हो गया, रोका होने के मतलब रोका कर कर हम सारे गेस्ट को होटल में छोड़कर हम दोनों खुद गुरुजी के मंदिर गए। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया वहाँ पर। और वहाँ पर संगत जी जो हुआ हमारे साथ, जो सत्संग हुआ वो ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड, जब हम दोनों गुरुजी को माथा टेक रहे थे, उनके चरणों में सिर झुकाया हुआ था, तब जो संगत वहाँ बैठी थी उनको उस गद्दी पे गुरुजी का पूरा चेहरा दिखा, पूरा चेहरा। और हम दोनों सर झुकाए हुए थे, हम दोनों माथा टेक कर, शायद हम दोनों ने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया, खुश भी बहुत थे और गुरुजी की कृपा की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम दोनों बाहर आ गए, तो जब बाहर आए तो वो संगत भी हमारे पीछे पीछे आई, उन्होंने हमें बताया और सच में हम दोनों बहुत रोए वहाँ पर। ऐसा लगा कि हम दोनों को गुरुजी ने इंतज़ार ज़रूर करवाया एक दूसरे से मिलने से पहले, लेकिन उन्होंने मिलवाया और बहुत अच्छे से मिलवाया। आज भी हमारे रिश्ते पे गुरुजी का पूरा आशीर्वाद है। हम दोनों एक साथ सत्संग में जाते हैं और गुरुजी की कृपा से हम दोनों को सेवा करने का मौका भी मिलता है। और हर चीज़ हमारी ज़िंदगी सबसे अच्छी जो चलती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उतार चढ़ाव नहीं आते, मैं ये नहीं कहूँगी कि मियाँ बीवी की तरह लड़ाई झगड़े नहीं होते, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन जब गुरुजी आपके साथ है ना, तो आपके लिए हर रास्ता कांटों का नहीं फूलों का बन जाता है। तो मेरा बस यही एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं आप लोगों को कब से ये बात अपनी संगत को, संगत को बताना चाहती थी कि संगत, यही मैं बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि इंतज़ार और सब्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इंतज़ार और सब्र करते हैं ना, तो उसमें उस रब की मर्ज़ी हो जाती है, गुरुजी की मर्ज़ी हो जाती है। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज यहीं पर समाप्त करती हूँ, ताकि मैं दूसरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर सकूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही इसे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपेरी संगत जी 3119 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले वीरवार का उस दिन वीरवार था और यहाँ हमारे नज़दीक ही पीर बाबा बना हुआ है। वहाँ मुझे जोत जगा के आनी थी और शाम को मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला रखा था, तो शाम को जोत नहीं जगा सकती थी और सुबह 11 बज गए थे जोत जगाने में। पहले तो सोचा कि 11 बजे जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह जोत जगाने से कोई कहेगा तो क्या कहेगा, शर्म आ रही थी मुझे 11 बजे जाके जोत जगाने में। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देख लो, क्योंकि शाम को तो बड़े मंदिर जाना है तो मैं जोत नहीं जगा पाऊँगी, अब आप ही देखो गुरुपा। तो गुरुजी ने मन में भाव डाला कि अभी जाके जोत जगाया। तो मैंने जोत ली, घी डाला दिए में और जोत तैयार करके, और चलते चलते घर से मुझे मन में आया कि गुरुजी मुझे गुलाब के फूल चाहिए थे, गुलाब के फूल भी चढ़ाने थे पीर बाबा के, पर बेटे से कहूँगी तो वो लेके नहीं आएगा। और सुबह से मेरे मन में थी कि गुलाब के फूल लेके जाने हैं, पर थोड़ा काम करने में मैं बिज़ी थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। और गुरुजी ने 1 घंटे का सत्संग भी करवाया था, तो मेरे मन में शायद उस दिन सत्संग नहीं किया था, क्योंकि मंडे को कर लिया था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं है। तो मैं अगर खुद जाके लेकर तो दूर भी है, और लेके भी आती तो और देर हो जाती, तो 12 बज गए जाते। तो ऐसे सोचते मैं गुरुजी से बोलते हुए, गुरुजी गुलाब के फूल भी होने ज़रूरी थे, चलो बेटा तो लेके नहीं आएगा और मुझसे लाए नहीं जाएंगे। ऐसे करते हुए मैं घर से निकली और मैं पीर बाबा के पहुँची। वहाँ एक जेंट्स थे, सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी, वो पीर बाबा की पूजा कर रहे थे।
तो मैंने वहाँ जो जगाई, मत्था टेक रही थी, तभी उन्होंने बोला सरबद्दा भला। वो जेंट्स थे जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, तो वो बोले सरबद्दा भला। तो एकदम मत्था टेकते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा। पंजाब में तो है कॉमन कि वहाँ पर सरबद्दा भोला बोलते हैं, पर हरियाणा में बहुत कम ऐसे हैं कि जो सरबद्दा भला बोले। गुरुजी भी हमारे ऐसे ही बोलते थे, सरबद्दा भला। तो एकदम से मैंने मुड़ के देखा उनकी तरफ, तो मैंने कहा ये तो मेरे मन में आया कि ये तो गुरुजी बोलते हैं, और सरदारों में भी यहाँ कोई नज़दीक है नहीं, और गुरुजी की संगत भी बहुत कम है हरियाणा में जहाँ हम रहते हैं उस साइड। तो फिर मैंने मत्था टेका, एकदम मैं मुड़ने लगी तो उन्होंने हाथ में फूल रखा था, जेंट्स जिन्होंने सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, हाथ में फूल लिए हुए थे, और उन्होंने मेरे हाथ मुझसे कहा लो ये फूल ले लो, ये लो और वहाँ चढ़ा दो, यानी कि पीर बाबा के चढ़ा दो। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं गुलाब के फूल ही मांग रही थी गुरुपा, और आपने गुलाब के फूल ही दे दिए मुझे, और जिस जेंट्स को मैं जानती भी नहीं। जहाँ के जेंट्स लेडीज़ को इंडिया में स्पेशली बहुत कम अपनी तरफ से यानी कि बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत कम ही बोलते हैं, क्योंकि इंडिया का कुछ ऐसा ही माहौल है, जेंट्स से कोई अजनबी जेंट्स जल्दी से किसी अजनबी लेडीज़ से नहीं बोलता है। तो मैंने खुश हुए, मैं फूल लिए और मैंने पीर बाबा के चढ़ाए, और मैं खुश मन ही मन बोल रही हूँ गुरुजी आज तो कुछ और मांगती तो वो पक्का ही मिल जाता। तो मैंने मत्था टेका और मैं खुशी खुशी अपने घर आ गई। तो उसका लिए शुक्राना गुरुजी, आप कभी कभी तो एक सेकंड भी नहीं लगाते अपनी संगत की, अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने में। यह मेरा सत्संग लास्ट से लास्ट वीरवार का है, लास्ट से भी पहले वीरवार का है, और अभी मैं लास्ट वीरवार का बताती हूँ आपको कि वीरवार को गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया, और गुरुजी का सुबह से मैसेज आ रहा था कि कुड़ी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर। और जैसे वहाँ एक आंटी हैं जो कि सभी के सत्संग में नाम लिखती हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि सुबह से गुरुजी कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, शायद यह आंटी मेरे पास ही आएंगी। तो वो मेरे पास नहीं आई, वो परली साइड, क्योंकि 2 साइड में बैठी होती है संगत, तो वो दूसरी साइड चली गई और वहाँ नाम लिखने लग गई। तो उन्होंने नाम लिख लिया, तो मैंने कहा चलो, मैं वैसे पता नहीं क्या मैं सत्संग शेयर करना नहीं चाह रही थी। तो मैंने कहा लो सीमा तेरी तो छुट्टी हुई, आज तुझे सत्संग शेयर नहीं करना, सबके नाम लिखे गए हैं। एकदम पता नहीं कहाँ से एकदम से आंटी आई मेरे पीछे से, मैं नीचे बैठी हुई थी और आंटी एकदम से पीछे से आई, मुझसे टकरा गई। तो यूँ बोले आंटी सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो एकदम से ही वो बोले कि आपने आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है और आपका नाम सीमा है ना। तो मैंने कहा आंटी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आप याद दिला देंगे। तो गुरुजी ने फिर वहाँ मुझे यही वीरवार का जो गुरुजी ने मुझे फूल ब्लेस किए और पीर बाबा के फूल चढ़वाए, यही सत्संग शेयर करवाया। तो कहते हैं कि हम नादान बच्चे हैं, हम अपना सत्संग शेयर, गुरुजी तो बहुत ब्लेस करते हैं, पर हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए थोड़ा हिचकिचाहट भी करते हैं। तो ऐसे ही मैं महसूस कर रही थी हिचकिचाहट से, पर जब अगर गुरुजी की इच्छा हो शुक्राना सत्संग शेयर करवाने की तो कैसे ना किया जाए। गुरुजी ने देखो शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करवाया मुझसे सत्संग में, उसके लिए शुक्राना। और आज वीरवार को गुरुजी ने अपना 1 घंटे का सत्संग करवाया और गुरुजी ने आज भी माइंड में यही डाला कि तूने ऑनलाइन शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, इस सत्संग को और भी संगत को सुना ताकि वो भी ब्लेस हो सके। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी संगत को, अपने बच्चों को ब्लेस करते रहो मेरे गुरुपा, हमेशा अपना मेहर पर हाथ बनाए रखो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर बुलाते रहो, डुगरी मंदिर बुलाते रहो, अपने सत्संग सेवा सिमरन में लगाए रखो, अमृत वेला ब्लेस करो मेरे मालका। जो भी कार्य करवाने हैं अपने परिवार से, अपनी संगत से हाथ पकड़ कर करवाते रहो मेरे गुरुजी। मुझ पर और मेरा नहीं, आपका ही परिवार, आप तो मेरे परिवार के मुखिया हो गुरुजी। पूरे परिवार से हाथ पकड़कर कार्य करवाओ, पूरे परिवार को ब्लेस करो और मेहर करो और हमें बख्श दो मेरे दातिया। सारे गुनाहों, सारे बुरे कर्मों के लिए जो इस जन्म या पिछले जन्म में कभी भी कोई बुरे कर्म या किसी बुरे कर्म किए हों, पाप किए हों, किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं आज क्षमा चाहती हूँ। क्षमा कीजिए, पूरे परिवार की तरफ से आपके आगे नतमस्तक हो, आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेहर करो, हमें बख्श दो मेरे दातिया, बख्श दो। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3444। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय सोनू अंकल जी, जय साथ संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपने अपनी बेटी को बोला था कि अपने पति की तरफ से 3 वीरवार को शुक्राना सत्संग कर। आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, पति की तरफ से, आपके जवाई की तरफ से। गुरु जी महाराज, ये शुक्राना सत्संग कबूल करना, अपने चरणों में अरदास मेरी कबूल करना। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, आप बोलते हो ना, आपका एक वचन है कि पत्नी पति की सेवा करे और पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चों के अच्छी परवरिश करो। गुरु जी महाराज, आज से मैं ये प्रण करती हूँ कि मैं हर एक पूरे संसार में जितने पति पत्नी हैं, हर एक की जोड़ी के लिए, हर एक की जोड़ी के लिए गुरु जी महाराज मंत्र जाप करूँगी और सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि दुनिया के सब पति पत्नी आपकी तरह शिव पार्वती की जोड़ी हो। सब अपने बच्चों का, अपने पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें और सबके साथ वो खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। गुरु जी महाराज, सब अपने परिवार में एक साथ रहें। गुरु जी महाराज सॉरी गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, आपने अपने इस बच्ची की जोड़ी को ब्लेस किया है। आपने बोला है कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने ब्लेस की है। गुरु जी महाराज, इसी तरह सबकी जोड़ियां बनाए रखना। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। गुरु जी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी महाराज, मैं निशब्द हूँ। मुझसे शुक्राना करते वक्त कुछ समझ ही नहीं आती कि मैं क्या शुक्राना करूं। हर पल पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है जो आपने दिया है। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, शुक्राना है आपका, शुक्राना है। एक शुक्राना शब्द के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरु जी महाराज आपको देने के लिए। आपके बच्ची के पास कुछ भी नहीं है आपके सिवाय। गुरु जी महाराज, आप ही हो मेरा सब कुछ, आप ही हो गुरु जी महाराज, आप ही हो मेरा सब कुछ। गुरु जी महाराज, आपके बिना तो ज़िंदगी जीना क्या, सोचना भी मुश्किल है। गुरु जी महाराज, आप नहीं होते तो ये जीवन व्यर्थ है। गुरु जी महाराज, आपके बिना जीवन व्यर्थ है। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आप हमारी जोड़ी को ऐसे ही ब्लेस करना। गुरु जी महाराज, आपके जवाई साहब, मैंने पहले भी बताया था कि वो आपको नहीं मानते, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन उन्हें अपने साथ ज़रूर जोड़ोगे। गुरु जी महाराज, उनकी तरफ से आज मैं आपको एडवांस शुक्राना करती हूँ कि आपने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी महाराज, शुक्राना। गुरु जी महाराज, अब बच्चों के साथ, पति के, अपनी इस बेटी के साथ, पूरी साथ संगत के साथ, गुरु जी महाराज हमेशा हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखना, सबके सिर पे रखना। गुरु जी महाराज, सरबत का भला करना। गुरु जी महाराज, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। शुरू गुरु जी महाराज, दुनिया में हर एक जगह पे बैठ जाते हैं, किसी पार्टी में जाएं, किसी भी कहीं भी जाएं, गुरु जी महाराज कहीं सुकून नहीं है। जब आपके दर पे आके बैठ जाते हैं, आपके चरणों में बैठ जाते हैं, तो ऐसा सुकून मिलता है कि बस बता नहीं पाते। गुरु जी महाराज, ऐसा सुकून मिलता है। इसी सुकून के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज,
शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर एक श्वास श्वास से शुक्राना, हर एक रोम रोम का शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं सबके लिए फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी साथ संगत जी, सबको मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6158। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आप सभी संगत परिवार को मेरे तहे दिल से शुक्राना। एंड मैं गुरु जी का नाम लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। एंड अगर मेरी कोई भी गलती हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करिएगा। ये मतलब मैं ज़्यादातर लिख कर ही शेयर करती हूँ, तो मैं आप सभी से और गुरु जी से माफ़ी चाहूँगी अगर कोई गलती हो जाए। गुरु जी का नाम लेके सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं रात को सो रही थी, तभी मैंने सपने में देखा कि मेरे पर और मेरे परिवार का कोई एक मेंबर, एंड मतलब वो मेंबर हमारे परिवार में है ही नहीं, बट सपने में वो इंसान कोई मेरे फैमिली मेंबर था। तो उनके ऊपर कोई कुछ कर रहा था। मुझे नहीं दिखाई दिया एग्जैक्टली कि वो क्या था, बस इतना पता था कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जो हो रही है। एंड उसके बाद का मेरे को सपना याद नहीं कि वो क्या नेगेटिव चीज़ थी, एग्जैक्टली कौन था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जब उसके आगे का जो मुझे याद है, मेरे को और उस इंसान को हमारे यहाँ पे जो घर के पास में शिव मंदिर है वहाँ पर देखती हूँ। एंड वो सुबह के 4:30 बजे हम शिव जी भगवान की पूजा कर रहे थे, एंड वी वर थैंकिंग हिम किसी चीज़ के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने पता नहीं कौन से संकट से मुझे और मेरे उस फैमिली मेम्बर को बचाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे देखा तो मेरे घर पे एक वाइट कलर की बटरफ्लाई ज़मीन पे गिरी हुई थी और वो तड़प रही थी। तो गुरुजी ने अपने ऊपर जो भी संकट काटा हो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, साथ में मेरी गुरुजी से एक शिकायत भी है कि मतलब मैंने मतलब एक इंसान के साथ ऐसा नहीं किया कि जिससे मुझे लगे कि उस इंसान को तकलीफ़ हो सकती है ऐसा काम करने से, तो मैं वो नहीं करती थी ताकि सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे। बट अभी वो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उस इंसान को वैसा फील नहीं करवाया ताकि उसको बुरा ना लगे, बट अभी मैं उस कंडीशन में खुद हूँ। तो मैं गुरुजी से ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब आई एम सॉरी, मुझे उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आई जेन्युइनली फील बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बट आज ही मैंने गुरुजी का सत्संग सुना जिसमें वो बता रहे थे कि तू बस उनसे अलग रहे। तो मैं गुरुजी, अब मैं यही ट्राई करूँगी कि मैं उनसे अलग रहूँ, पर एक ही छत के नीचे रहकर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बस आगे आप देख लीजिए, जो मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही क्या है क्या नहीं वो सब आप ही जानते हैं। एंड मेरी हेल्थ भी सही नहीं चल रही है कुछ टाइम से, तो मैं बस आपसे हेल्थ मांगना चाहती हूँ। आई नो आप कहते हैं कि कुछ मांगो मत, लेकिन हाँ, आई
आई जनरली वांट दिस। और एक चीज़, एक बात कि मैं पहले एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आई डोंट नो अभी मुझे क्या हुआ है, मुझे बुक्स से ही नफ़रत हो चुकी है एंड मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद को बहुत बुरे तरीके से डिसअपॉइंट कर लिया है। अब मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। मैं हर दिन रो रही हूँ विदाउट एनी रीज़न, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ अभी और नहीं, प्लीज़ ब्लेस अस, प्लीज़ ब्लेस ऑल ऑफ योर संगत परिवार एंड सबको खुशियाँ दो, सबके साथ रहो, सबको सही रास्ता दिखाओ, भटके हुओं को भी सही दिशा दिखाओ एंड सबका भला करो और लोगों के साथ जस्टिस करो। जिनके साथ गलत हो रहा है उनका साथ दो एंड अपना भी ख्याल रखिए और बार बार सत्संग शेयर करने का मौका दीजिए। एंड वंस अगेन अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत से सत्संग को शेयर करने में तो मुझे माफ़ करिएगा। एंड हाँ, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मे गुरु जी ब्लेस all of you and all of us and may Guruji bless Sonu Uncle ji and his family as well. Thank you. जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 0038 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। मैं अंजू दिल्ली से बोल रही हूँ। जय सोनू अंकल जी, शुक्राना। जय संगत जी। मेरा ये छोटा सा सत्संग है। मैं पहली बार सोनू अंकल के व्हाट्सएप पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और मेरे सत्संग, मेरी बेटी है, उसकी शादी को, मेरी बेटी को कम से कम नहीं वो 30 साल की है और उसकी शादी को अभी 4 महीने हुए हैं और उसको क्या कहते हैं कंटिन्यू पीरियड आ रहे थे। अब शादी के बाद उसको एक बार पीरियड आए और दोबारा नहीं आए, तो उसने प्रेगनेंसी भी टेस्ट करवाई लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी क्योंकि ससुराल में कुछ उसको शायद ऐसी टेंशनें होने लग गई थी और खान पीन भी ऊपर नीचे, खाने पीने का टाइमिंग भी चेंज हो गया था। तो वो बड़ी परेशान हो गई और फेस पे दाने दाने हो गए। 2-3 महीने से पीरियड नहीं आने से उसका वेट भी बढ़ने लगा, पेट बड़ा बड़ा होने लगा। तो मैं गुरुजी से बड़ी प्रार्थना कर रही थी, प्लीज़ गुरुजी, पराए घर में गई है, प्लीज़। एक तो उसके ऊपर काम का लोड आ गया और क्या कहते हैं उसकी जॉब लगी थी, वो जॉब कर रही थी, घर से ही करती थी, वो वर्क फ्रॉम होम करती थी, लेकिन AI की वजह से उसके ऑफिस से कई लोगों को निकाल दिया और वो भी अभी अभी हुआ। उसकी भी टेंशन उसके सर पे थी। तो गुरुपा मेरे को आपसे, गुरुपा से मैंने बहुत विनती की कि गुरुपा प्लीज़, गुरुपा बेटी है, पराए घर गई है, गुरुपा चारों तरफ की किससे अपना शेयर करे, कोई सुनने वाला वहाँ पे इतना है नहीं ना। पति अंकल से कितना बोलेगी, क्या करे। अब वो क्या कहते दिन भर ड्यूटी रहते, शाम को आके कितनी बातें बोले उनसे। तो क्या हुआ धीरे धीरे कि मेरी बेटी को परसों पीरियड आए, वैसे खुल के नहीं आए लेकिन आए। मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी, क्यों नहीं आ रहे, पर आ गए, खुल के नहीं आए हैं। और गुरुजी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, गुरुपा आपकी नाती ने प्लीज़ उसे ब्लेस करो, उसे आशीर्वाद दो, उसके पेट में जो भी प्रॉब्लम है उसे निरोगी काया दो। पराए घर गई है गुरुपा, सास नंद देवर ससुर सब जने हैं गुरुपा, सबको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता गुरुपा। अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करी जाती गुरुपा। आप तो अच्छे से सब कुछ जानो गुरुपा, उसको निरोगी काया दे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा सोनू अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करना। मुझे सोनू अंकल के सत्संग बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे से सोनू अंकल सत्संग पेश करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2573। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी संगत जी। मेरा नाम प्रिया है। मैं सोनू अंकल के चैनल पे
अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी अपने मन में कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल के लिए है। कुछ दिन पहले मुझे कंप्यूटर पे काम करते हुए अपनी स्क्रीन पे मैसेज दिखा गुरुजी का कि अपने पति का ध्यान रख। तो मैंने उसको देख के अनदेखा कर दिया। उसके बाद फिर मुझे सोनू अंकल के सत्संग में या वैसे ही स्क्रीन पे यूट्यूब की स्क्रीन खोली थी, वहाँ आया घबराई ना मैं हैगा। तो मैंने उसको भी अनदेखा कर दिया। फिर से 1-2 दिन बाद सेम दोनों मैसेज मुझे स्क्रीन पे दिखे। तो उस समय मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला, गुरुजी आप हो, आप सब देख लेना। तो परसों मेरे हस्बैंड अंकल जब सुबह उठे तो उनको नज़र आना बिल्कुल बंद था, उनको दिख नहीं रहा था। तो हमें बहुत सारी घबराहट हुई कि आगे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक आंख में बिल्कुल नहीं दिखता, अब दूसरी को क्या हो गया। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने फ़ोन किया और मुझे मालूम था वहाँ अपॉइंटमेंट अगस्त से पहले नहीं मिलेगी। तो जब मैंने रिक्वेस्ट की, सिचुएशन बताई, तो उन्होंने बोला अभी के अभी आ जाओ। तो जाने के लिए मुझे ऊबर करनी थी, वो भी टाइम पे मिल गई और हम जा पाए। डॉक्टर ने बड़े प्यार से हमें काफ़ी टाइम दिया, सारे टेस्ट किए और हमें बताया कि अभी इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, टेस्ट में कुछ ऐसा नहीं आया। और हमें बोला दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए। उसकी भी मुझे चिंता थी कि अब वो डॉक्टर एक नया डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट देगा कि नहीं। वो भी गुरुजी की मेहरबानी से वो वाला अपॉइंटमेंट भी हमें मिल गया। अब हम अगले हफ्ते जाएंगे। गुरुजी की कृपा से गुरुजी साथ चलेंगे, गुरुजी हेल्प करेंगे और होपफुली मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाएगी। जब ये सब हो रहा था तो मैं गुरुजी को बोल रही थी पाठ करते हुए, गुरुजी आप हमारे साथ जा रहे हो डॉक्टर के, तो मुझे कोई तो साइन बताओ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तो मुझे सारे रास्ते में नंबर 7 दिखता गया, कभी किसी गाड़ी पे, कभी किसी गाड़ी पे। तो वहाँ जाके शांति मिली डॉक्टर की दुकान पे, वो हॉस्पिटल है, कि सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अब नेक्स्ट वीक मेरे हस्बैंड अंकल की अपॉइंटमेंट्स हैं, टेस्ट हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ सारे टेस्ट ठीक आएँ और उनकी तबीयत ठीक हो जाए। ये था मेरा पहला शुक्राना। मैंने पिछले 1-2 महीने में अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर किया था, मेरे इंडिया के ट्रिप को लेके। उस शुक्राना सत्संग में मैं ये बताना भूल गई थी कि जब मैं इंडिया गई थी तो एयरपोर्ट से जब चंडीगढ़ जाते समय मुझे रास्ते में 2 गाड़ियाँ दिखी थी जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं बहुत खुश थी कि देखो इंडिया पहुँचते ही मुझे ये देखने को मिला। मैं वहाँ 2 महीने रही हूँ, लेकिन जब एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जा रही थी तब ये मैसेज दिखा। उसके बाद जब मैं डुगरी मंदिर गई, छतरपुर मंदिर गई, मुझे रास्ते में या मंदिर के बाहर कहीं नहीं ये मैसेज दिखा। और सारे ट्रिप में गुरुजी ने हमारा साथ दिया। जब मैं वापस अमेरिका के लिए आ रही थी तब भी रास्ते में सिर्फ एक गाड़ी दिखी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। उसके बाद कुछ नहीं दिखा मुझे। तो मैं अपने मन में सोच के ये सोच रही थी गुरुजी कि वहाँ आप ही के एरिया में जाके डुगरी मंदिर, छतरपुर मंदिर जाते हुए या वहाँ पर भी नहीं मुझे कुछ दिखा ये वाली ब्लेसिंग्स, और आपने जाते समय दिखाई और वापस आने से पहले दिखाई। तो क्या आप मेरे से नाराज़ हो? तो गुरुजी का मैसेज मुझे एक टेलीपैथी के थ्रू आया कि ये सिर्फ तेरे ओपनिंग एंड क्लोजिंग नोट्स थे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हमारे बिन बोले ही वो सब कुछ जानते हो और आप हमारी हेल्प करते हो। तो सारी संगत जी को मैं ये प्रार्थना करूँगी कि जो मैसेजेस आपको सोनू अंकल के चैनल पे या इन जनरल दिखते हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी या डराने वाले मैसेजेस नहीं हैं, आप पॉज करके 1 मिनट के लिए, चाहे ना भी सुन पाएँ,
एटलीस्ट आप गुरुजी को एक्नॉलेज कीजिए, बिकॉज़ वो बेसिकली वही मैसेजेस हमें भेजते हैं वो जो हमें सुनाना चाहते हैं। अब रिसेंटली जबकि मैं सोनू अंकल के सारे सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे सोनू अंकल के चैनल से 1 साल पुराने वाले सत्संग दिखने शुरू हुए हैं, जबकि मैं तो हर रोज़ सुनती हूँ जो अपलोड होते हैं, तो मे बी उसमें कोई रीज़न होगा। तो थैंक यू सोनू अंकल, आप सब हमारी को हेल्प करते हो, हमें इतने प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाते हो और गुरुजी के मैसेजेस पहुँचाते हो। गुरुजी आपका और आपकी फैमिली का हमेशा हमेशा आशीर्वाद के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आपको खूब सारी इच्छाएं पूरी करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संगत जी, मैं आज आप सबके साथ जस्ट अभी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सोच ही रही थी इस बारे में कि लाइक मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है और मैं सत्संग नहीं जा पा रही। मैं बहुत इस चीज़ को लेके वो हो रही थी, परेशान हो रही थी कि गुरुजी किसी तरीके से मेरे को जल प्रसाद या लंगर, जल प्रसाद तो मेरे पास आ रहा था, मतलब एक संगत मेरे को लेके दे रही थी वो, बट मेरे पास कभी भी लंगर प्रसाद नहीं आया। सो आई वॉज लाइक, मैंने 1-2 दिन पहले ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी अगर आपने ब्लेस करना होता है, आप किसी भी तरीके से ब्लेसिंग्स पहुंचाते हो तो ठीक है, मांगना नहीं चाहिए, बट मेरे को हो रहा था कि मुझे लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स चाहिए क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी। और अभी संगत जो हैं वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे जल प्रसाद देना था, जो मुझे जल प्रसाद दे रही हैं। एंड उन्होंने लाइक आउट ऑफ नोवेयर, आई डिडंट इवन लाइक आस्क फॉर इट। मैंने उनको बोला नहीं था कि मेरे लिए लेके आना लंगर प्रसाद। हाँ, जल प्रसाद मैं जरूर बोल रही हूँ उन्हें, बट मैंने लंगर प्रसाद का कभी मेंशन नहीं किया उन्हें। एंड अभी वो आई और उन्होंने जल प्रसाद दिया, उन्होंने मेरे को प्रसादा दिया और अचार दिया जो सत्संग से था। एंड मैं इतनी खुश हुई है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थोड़ा लख 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 शुक्राना। और जब मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे इधर उधर कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जो भी आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, जिस भी फॉर्म में दे रहे हो, कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ आती, बट शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, ये जीवन देने का शुक्राना, शुक्राना हर पल हमारी छोटी सी छोटी जो इच्छाएं होती हैं, चाहे वो जितनी भी चाइल्डिश हो, आप वो पूरी करते हो, जिससे एक स्माइल आती है। और अभी भी मैं जब सत्संग कर रही हूँ, मैं बाहर हूँ और मुझे जस्ट अभी मेरे ऊपर से येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई फ्लाई करके गई है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल, आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं। थैंक यू संगत जी, आप मेरे सत्संग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2889। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सब सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। मेरा शुक्राना सत्संग आज का ही है, मॉर्निंग टाइम का। गुरुपा ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया। वैसे तो गुरुपा, जब से गुरुपा ने हमारा हाथ तो पता नहीं कब से थामा हुआ है, पर जब से हमें पता लगा है कि गुरुपा ने हमें चुना है, तब से गुरुपा ने इतनी ज़्यादा मेहरें बरसाई हैं। हर पल ब्लेसिंग, हर पल लाइफ को संभाला है। उसके लिए बेअंत शुक्राना मेरी गुरुपा। ऐसे है संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज ना मॉर्निंग में पता नहीं मैं मतलब सोई हुई थी, तो मैं ना ये अमृत वेला तो इतना ज़्यादा करनी पड़ती, लेकिन फिर भी 5-10-15 मिनट के लिए मैं सुबह चलो थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। तो आज क्या हुआ कि आज ना मुझे उठने का मतलब, मैं ऐसे बिस्तर पे तो उठ गई, लेकिन ना ऐसे उठा ही ना जाए कि मुझे ना ऐसे बार-बार जैसे मन से मतलब ऐसे हो कि उठ जाऊँ, फिर बीच में आए कि नहीं अभी नहीं उठना, लेटे रहे। पर फिर भी मैं ना लेटे-लेटे मंत्र जाप करती रही, गुरु जी को याद करती रही। लेकिन क्या हुआ कि फिर मैं करते-करते ऐसे ही सो गई, तो मुझे ना अचानक ड्रीम दर्शन हुए। गुरुपा ना नीले चोले में मतलब मेरे ड्रीम में आए। क्या था कि मैं किसी ना समागम में गई हूँ, पता नहीं ऐसे मुझे लगा जैसे मैं कहीं गई हूँ समागम में। वहाँ पे ना बहुत मतलब रश था, और क्या है कि थोड़ी देर में ना मुझे भी नहीं पता था, ऐसे कोई समागम चल रहा था, और थोड़ी देर में ना जैसे संगत आती है और कहती है गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। मैं सोचती पता नहीं कौन से गुरुजी आ रहे हैं, कहती छतरपुर वाले गुरुजी आ रहे हैं, छतरपुर वाले गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ड्रीम में कोई कुछ नहीं, और मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो जैसे गुरुजी ना नीले चोले में आते हैं, तो वो बैठते हैं संगत के साथ, और मतलब ना ऐसे जैसे गुरुजी अपनी दृष्टि, कई बार आपने स्वरूप में देखा होगा किसी वीडियो में भी, जैसे दृष्टि थोड़ी सी वो आइस को करते हैं ना, घुमाते हैं, तो ऐसे कर रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सब पे दृष्टि डाल रहे हैं, और मतलब कि सब पे कष्ट काट रहे हैं। सपने में ऐसे मतलब हो रहा था। तो सभी मतलब उधर कोई संगत मतलब जैसे गुरु संगत भी थी, और जो अभी गुरु जी से नहीं जुड़े वो भी थे कुछ लोग, मतलब तो जैसे ना गुरुपा जैसे अपनी दृष्टि डाल रहे थे, तो कई लोग बोल रहे कि हमारे कष्ट ठीक हो गए ये वो, और कई लोगों को मतलब ऐसे पूछने लगे कि गुरु जी में इतनी शक्ति है ऐसे वैसे। तो मैं भी उनको बोली कि नहीं, हमारे गुरु जी में बहुत मेहर बरसाते हैं, बहुत वो है उनका। उनसे करते करते ऐसे में बस मेरी आँख खुल गई। तो शुक्राना गुरुपा, आप आज अपनी बेटी के स्वप्न में आए और सारे कष्ट काट के ले गए। आपका टेलीपैथी मैसेज भी आया थोड़ी देर में कि मैं मतलब आया से भी सारे कष्ट तेरे ले कट ले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग मेरे मौसी जी का है। मैं ना दोपहर आफ्टरनून में उनको फ़ोन लगाती हूँ, तो वो मौसी जी कहती हैं जय गुरु जी, क्योंकि वो भी थोड़ा गुरु संगत मतलब जुड़े हुए हैं संगत में। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना, मैंने अपना ड्रीम दर्शन अभी नहीं उन्हें सुनाया था, लेकिन उन्होंने फटाफट अपना सुना दिया कि उस ड्रीम दर्शन में मेरी मौसी भी मेरे को दिखाई दिए। बट फिर वो कहते कि मैं ना तुझे आज का स्वप्न बताती हूँ कि आज ना गुरु जी मेरे सपने में आए, और मुझे ऐसे लगा कि वो ना हमारे गेट के सामने से ना पालकी में जा रहे हैं, और मैं आवाज़ें लगाई जा रही हूँ कि गुरु जी आगे, गुरु जी आगे, गुरु जी आगे। और फ्लावर रेड और येलो कलर के फ्लावर टोकरियों में पकड़े हुए हैं, और बहुत शावर कर रहे हैं उसका। तो मतलब कहती मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए।
तो शुक्राना गुरुजी, आपने उनको भी आज ड्रीम दर्शन में ब्लेस किया। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज ना मैंने थोड़ा सा छोटा सा मैंने कहा गुरुजी ने आज ड्रीम दर्शन दिया है तो क्यों ना मैं घर में बैठ के हाफ आवर का प्ले लिस्ट चलाई और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया। तो चाय प्रसाद में भी ब्लेसिंग तो होती हैं, डेली होती हैं, पर आज भी ब्लेसिंग दी और कड़ा प्रसाद में भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। और जो मैंने चेयर रखी थी उस पे भी मैंने ऐसे नया दुपट्टा उड़ाया था, उस पे भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। मतलब उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जितना मुझसे हो पाया संगत जी, मैं ना घर में अकेले बैठ के कई बार ऐसे सत्संग कर लेती हूँ जब मेरा मन थोड़ा वो हो ना उचाट सा या कुछ, या मुझे लगे कि आगे का रास्ता ना दिखाई दे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अकेले बैठ जितना मैं अकेले बैठ के सत्संग करती हूँ और प्ले लिस्ट लगा के मुझे सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि घर में जब अपना अकेले बैठ के शायद गुरुपा के मैसेज भी आते हैं टेलीपैथी मैसेज जब भी कभी कहते हैं, क्योंकि वैसे तो मुझे संगत बुला के भी करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड कहीं मना ना कर दें और मेरा ऐसे दिल टूट जाए ये वो, तो फिर चलो गुरुपा मेहर कर रही हैं, बहुत की है उन्होंने, तो वो करेंगे, आगे भी करेंगे। तो जब वो पूरी तरह वो खुद विलिंग होंगे तो मैं सत्संग ज़रूर कराऊंगी, लेकिन मैं अकेले में घर में बैठ के करती हूँ तो कभी मना नहीं करते। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतना इतना ब्लेस किया। अकेले ही सत्संग करने पर भी छोटा सा सत्संग था, लेकिन आपने बहुत बहुत जो ब्लेसिंग्स दी उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी मेहरें बातें हम सब पर बनाए रखना, सारी संगत को ब्लेस करते रहना, संगत परिवार के बच्चों में अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, जो जिनको भी आप ब्लेस करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू उन पे अपनी मेहरें बरसाते रहना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप चाहते हो, मतलब मेरा मतलब कहने का है कि गुरुपा तो गुरुपा है, गुरुपा से ऊपर कोई नहीं है, हम तो संगत जी उनके आगे कुछ भी नहीं है, उनके चरणों के धूल के बराबर है। बट कई बार गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज आते हैं ना कि मतलब अगर किसी संगत को ज़रूरत है या किसी को सबूत की ज़रूरत है, मेरे कहने का मतलब वो था कि अगर ऐसे में आप हमें किसी को भी हम किसी के काम आ पाए तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस सोनू भैया को भी ब्लेस करते रहना। सोनू भैया आपका बेअंत बेअंत धन्यवाद, आपने हमें वो जो हवन किया था महाशिव पुराण पूर्ण होने पर उसमें शामिल किया हमें ऑनलाइन। उस ऐसे लग रहा था कि जैसे हम साक्षात हवन में बैठे हैं। तो शुक्राना सोनू भैया, आपने बहुत अच्छी से सेवा निभाई, आपने दोनों साइड संभाला, इधर संगत को भी उधर हवन में भी, तो हमें बहुत आनंद आया सोनू भैया। शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करना, सबके काल संवारना, हमें यूं ही वहाँ पकड़ के चलाते रहना, नेक राह चलाना, इज्जत मान बख्शने का शुक्राना, सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, जाने अनजाने कोई गलती भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सर सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सर सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में सशक्त प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा रिसेंट सत्संग ये है कि जब मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, अमावस के की कुछ क्रिया हो रही है, आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट नाउ, बिकॉज मेरे साथ
जैसे मैं सुनती हूँ सत्संग, मेरे बच्चा मेरा बीमार है काफ़ी, 2 महीने से उसका कोल्ड ठीक नहीं हो रहा है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम तो होती ही है। बट उसका चिड़चिड़ा होना, मेरा चिड़चिड़ा होना, मतलब रात को हम मुझसे झगड़ता है और मुझसे बदतमीज़ी से बात करता है कई बार, तो मेरा भी रोना निकलता है कई बार। सो उसका मुझे असर दिखने लगता है और बच्चा भी बहुत थका-थका सा रहता है, मेरा बड़ा बेटा। तो रिसेंटली क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले ही मेरी उँगली कटी, कुछ काटते हुए, इतनी शार्प, इतना डीप कट था, खूब खून निकला। तो मैंने बोला, शुक्राना गुरुजी, कोई कष्ट ही काटा होगा आपने, मुझे लगता है कोई मेरा दिन ही ऐसा होगा। तो उसके बाद में संगत जी थोड़ी मैंने प्रे करा, गुरुजी आप देख लेना। और उसके बाद में मेरी बैकयार्ड में शाम को लड़कियाँ आई खेलने, मेरे बेटे की फ्रेंड्स हैं, पड़ोस में रहती हैं, उसकी स्कूलमेट्स हैं, और उसमें से एक लड़की को हमारी बैकयार्ड में भागते-भागते उसका नी डिस्लोकेट हो गया और वो ट्रैम्पोलिन पे बैठ के रोती रही, लेट के। तो फिर मैंने 911 कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया और वो बेचारी बहुत पेन में थी। शायद कोई कष्ट था, गुरुजी ने उस बच्ची का भी काटा। तो इतनी यंग एज में, 11 साल की एज में, 12 साल की एज में उसको नी की प्रॉब्लम 3 बार हुई है। आई एम श्योर गुरुजी ने कि उसका कष्ट काटा होगा। शुक्राना गुरुजी। और मैं तो सोच रही थी कि मैं फ्लावर लेके आऊँ। उस लड़की को तो हॉस्पिटल भेज दिया और मैंने कुछ फूड पैक करके दिया, तो उसके पेरेंट्स ने बहुत मुझे थैंक यू बोला। जब मैं फ्लावर्स लाने के लिए सोच रही थी, घर किसी के बैकयार्ड से या किसी के फ्रंट यार्ड से एक गुलाब तोड़ने की कोशिश कर रही थी बेटे के साथ, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे ये चोरी नहीं करनी। तो मैंने फिर उसके बाद में गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी। उसकी मदर शाम को आई, फ्लावर्स लेके आई, तो जिसमें गुलाब भी था। तो मैंने बोला, थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे फूल दिलवा दिए। उसने थैंक यू बोला और मैंने उसे चाय पिलाई, तो शी वाज़ वेरी ग्रेटफुल। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, गुरुजी ने उसका कोई कष्ट काटा। और वो जो दिन था, ऐसा ही दिन था कि बच्चे को चोट लगी हमारे घर में आके। ज़रूर अब गुरुजी से प्रे करती हूँ, उस बच्ची की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। उसको बार-बार यही प्रॉब्लम होती है, उसका नी डिसलोकेट होता है, 12 साल की बच्ची है। सो होपफुली शी गेट्स बेटर। जय गुरुजी। बाकी बस संगत जी, बच्चों को लेके थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है एज़ अ मदर। आई एम श्योर गुरुजी सुनते हैं जो भी हार्ड टाइम है। और गुरुजी, मुझे काफ़ी देर से मैसेजेस आ रहे थे, 2 साल से, कि तेरे मंदिर में कोई चीज़ है। मुझे जिस चीज़ पे शक होता था मैं उसे हाथ नहीं लगाती थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को किसी ने डमरू गिफ्ट करा था। मेरी ननद लगती है, मामा की बेटी है, वो करती है हमारे पे कुछ ना कुछ। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था उसका फेस। तो उसने हमें गिफ्ट करा था, तो मुझे पहले से ही शक था कि उसमें कुछ है। बट मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार था उस डमरू से, वो कभी बजाते हैं, खेलते हैं उसके साथ या जो भी है। अब मैंने जैसे ही वो डमरू निकाल के बैकयार्ड में छुपा दिया, कहीं जाके, अभी फेंका नहीं है, क्योंकि अगर पूछेंगे तो आई कैन हैव टू शो इट टू हिम। तो मेरे को मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में थोड़ा-सा चेंज नज़र आ रहा है, आगे से काफ़ी बेटर है, और घर में थोड़ी-सी चेंजेस मुझे नज़र आने लगे हैं। सो थैंक यू गुरुजी। वो चीज़ काफ़ी सालों तो पई हुई थी, 2 साल से जब से वो चीज़ मेरे घर में आई है। हमारे घर में मेरा रिश्ता ही मेरे हस्बैंड के साथ ऑलमोस्ट निल हो गया है। तो मुझे एकदम से ध्यान में आया, तो मैंने जैसे ही वो रखा है बाहर निकाल के, अभी किसी बैकयार्ड में कहीं रखा हुआ है, शेड में, तो मैं उसे फेंक दूँगी। आई वांट गुरुजी प्लीज़, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग अबाउट दैट डमरू, ही विल नेवर आस्क मी एंड देन आई विल थ्रो इट अवे फाइनली। सो शुकराना गुरुजी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बाकी सब ਤੁਹਾਡੇ हवाले गुरुजी। ਤੁਹਾਡੇ मंदिर आना चाहती हैं, इंडिया आ रही हैं। इस बार तो मैंने थोड़ा शोर मचाया है, अपने भाई बहनों को बोला कि मैं आ रही हूँ। लास्ट टाइम तो मैंने बताया भी नहीं था उनको, और मैंने अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू की है। आई डोंट नो, है तो मेरे कर्म पिछले जन्मों के। सॉरी गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5376। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं एक ही रूम में तीसरी बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो मेरी सेवा है। 3 गुरुवार की
सत्संग की सेवा है। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जिसमें मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी। जो मेरा एक ऑफिशियल काम अटका हुआ था, जिसमें मेरे एक ऑफिशियल पेपर, जो मैं अपने बिज़नेस को लेके एक पेपर बनवाने की कोशिश कर रही थी, एक GST का पेपर बनवाने की, जिसमें मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो गुरुजी ने उसमें मेरी बहुत हेल्प की, और कैसे गुरुजी ने मेरा वो काम इतनी आसानी से करवा दिया, जिसके लिए मैं इतना भटक रही थी। मुझे बड़ी मुश्किलें आई, मुझे बहुत अड़चनें आई उसे करने में, लेकिन जब मुझे राह मिली और जैसे गुरुजी ने मुझे वो राह दिखाई, और उसके बाद वो काम मेरा हुआ, और जैसे ही मैंने वो अप्लाई किया, मेरा बस आधे घंटे में वो काम हो गया। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो काम इतनी जल्दी हो पाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं तू आगे तो बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो बस वही था, गुरुजी मेरे साथ थे और उन्होंने उस बात का प्रमाण मुझे दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू जी, जय गुरुजी और संगत जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना और स्वस्थ रखना, उनके सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्रेम से हम सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से आपके श्री चरण तक पहुँचाते हैं। इसके लिए सोनू जी का अनंतम कोटि शुक्राना है, दिल के हर कोने से शुक्राना है। सोनू जी बहुत ही दिव्य आत्मा है और भी सभी संगत हम उनको बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करते रहे। इतनी शक्ति उनको गुरुपा देना। और इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा जब हम किसी के लिए अरदास करते हैं तो उसको इतनी जल्दी सुनते हैं। तो मैंने मेरी जो एक है ऑफिस में, तो वो मतलब ऑफिस में थी पहले, अभी वो दूसरी कंपनी में काम करती है। वो उसके हस्बैंड दोनों CA हैं। तो उसकी हस्बैंड को कल मैंने उनको फ़ोन किया ऐसे पूछने के लिए सुबह। तो उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल में है, कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको अचानक स्पाइनल कॉर्ड में बहुत खतरनाक पेन हुआ बहुत, और उसके बाद उनकी सांस रुक गई। मतलब सांस, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी, सांस प्रॉपर नहीं आ रही थी और वो एकदम डर गए और उन्होंने वो ऑफिस आ चुकी थी। हस्बैंड घर पे थे, उनको थोड़ी देर में आते हैं। तो वो जैसे उसके हस्बैंड ने उनको फ़ोन करके बोला और वो जल्दी से घर भागी और उनको इमरजेंसी में लेकर गई। इमरजेंसी में गए तो उनको ये था कि हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, किसी डॉक्टर को ये आइडिया मतलब ऐसा डाउट हुआ। और इसी वक्त मैंने फ़ोन किया, उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है और मेरे हस्बैंड का भी पता नहीं है, उनका बहुत पेन है, दो पेन किलर लेने के बाद भी पेन ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने उनके सारे एडमिट किया, सारे टेस्ट मतलब ECG वगैरह किया, तो ECG वगैरह ठीक आया, लेकिन बाकी प्रॉब्लम और भी थी, बाकी छोटे मोटे टेस्ट किए वो सभी नॉर्मल थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो रोक कर और भी चेक करेंगे, तो 1-2 दिन एडमिट रखेंगे। तो उनको एडमिट करा, वो बहुत मतलब ऑफकोर्स वो थोड़ा सा टेंशन में थी। तो मैंने बोला फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा उनको छोटे बच्चे हैं, उनको ठीक कर दो, उनको तकलीफ मत देना, क्योंकि ही जस्ट 35 ईयर्स ओल्ड और वो तो बड़ा भी नहीं है, और उनको ऐसा, और बच्चे छोटे हैं, उनके 2 बेटियां, तो उनको ऐसे कष्ट मत देना। और वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही मतलब मेहनती और मतलब बहुत ही लॉयल पर्सन है। आप उनकी रक्षा कीजिए और उनको कोई भी रिपोर्ट में प्रॉब्लम ना आए और जो भी छोटा मोटा हो एकदम ठीक हो जाए, ऐसे करके मैंने गुरुपा से अरदास की। फिर आज सुबह मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने पूछा कैसे हैं हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि
हस्बैंड जो है आज वो डिस्चार्ज होकर वापस आ गए हैं। डॉक्टर ने बोला कि उनको मस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से वो पेन हुआ है। उन्होंने पेन किलर देकर उनको डिस्चार्ज कर दिया और बोला कि ऐसा कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बाकी सभी ठीक है। तो मैंने उन्हें सिर्फ यही कहा कि आप दूसरा ओपिनियन ज़रूर लेना और एक दो जगह और चेक करा लेना बाद में। और जैसे वो प्रॉब्लम छोटे में ही कट गई और वो बेटर फील कर रहे थे, तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है कि गुरुपा ने एक अरदास इतनी जल्दी सुनी और मैं इन्हें गुरुपा का शुक्राना करने के लिए कहा। तो मैंने सोचा मैं गुरुपा का शुक्राना अभी करती हूँ संध्या वेला में। तो संध्या वेला का शुक्राना गुरुपा आपके चरणों में समर्पित है, मेरी फ्रेंड आंटी की हस्बैंड को ठीक करने के लिए और उनको कष्ट को दूर करने के लिए, उनको छोटे में काटने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना है। गुरुपा इस तरह से हमारे मन की एक एक बात सुनते हैं और एक एक बात का जो है वो जवाब देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सत्संग हैं जो कि गुरुपा हम सभी संगतों के साथ करते हैं। तो गुरुपा अपने मेरी क्या आप सभी संगतों की अरदास को सुनते हैं और सुनिए। सबका बेटियां आप ही के भरोसे, हम सब बेटियां अपने प्यारे पिता परमेश्वर गुरुपा को बहुत प्यार करते हैं और गुरुपा भी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। तो हम सभी की अरदास को अपने चरणों में स्वीकार करना। गुरुपा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी महिमा को तो मैं जितना भी बखान करूं उतना ही कम है, और जब मैं ज़्यादा करूंगी लंबा तो लंबा सत्संग हो जाएगा और सोनू जी को सभी के सत्संग शेयर करने होते हैं। तो आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। दिल से गुरुपा आपका शुक्राना है, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना, सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के संध्या वेले शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहती हूँ। संगत जी कल फिर सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी मेरे प्यारे गुरु प्यारी संगत जी और प्यारे सोनू जी हमें क्षमा कर देना और मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करके शेयर कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जाने जाने में कोई भी मनमानी कर्म विचार से किसी को भी दुख पहुंचाया हो, कुछ गलत किया हो, गलत सोचा हो, या कभी भी कोई मन्नत ऐसी मांगी हो जो बार बार आप मैसेज आते हैं कि मन्नत मांगी थी जो तुझे याद नहीं है उससे, तो मैं माफ़ी मांग तो मैं आपके चरणों में सर झुका के और सभी देवताओं के चरणों में सर झुकाकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसे अरदास की हो जो मुझे याद नहीं है, वो पूरी हो गई और मैंने नहीं की हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, और मुझे याद दिलाना कि वो कौन सी अरदास है तो मैं उसे पूरी कर सकूँ। अदरवाइज़ मेरे को क्षमा कर देना, माफ़ी देना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करती हूँ आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। गुरु प्यारी संगत जी, आज का ये सत्संग इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और मैंने आपको पहले के सत्संगों में बताया ही है कि गुरुपा ने मुझे बोला है कि मेरी लाडो तेरे लिए मंगलवार शनिवार चंगा नहीं रहता। तो संगत जी क्या होता है, रात को मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसकी आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कोल्ड कफ होता है, फीवर हो जाता है, बहुत डल साउंड कर रही थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गुरुपा ने थॉट दे ही दिया था कि जो भी कष्ट आ रहा है वह छोटे में काट रहे हैं, क्योंकि मंगलवार चढ़ चुका था। और मुझे गुरुपा ने 4-5 दिन से सत्संग की टेलीपैथीज में भी हर थंबनेल में गुरुपा मुझे यही दिखा रहे थे, ये संकेत समझ ले, सुन ले, बहुत बड़ा संकट है बच्चियां ते, पर तू घबराई नहीं, मैं हमेशा नाला बच्चियां ते सिर ते मेरा हाथ है, तो बस मंत्र सिमरन कर और जल पीवा, बाकी मैं वेख लांगा। तो मेरा तो रूटीन है कि जल प्रसाद तो मैं रोज ही अपने बच्चों को, परिवार को, सबको देती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, मॉर्निंग में वो उठती है, जब उसको मैंने फीवर की रात को दवाई दे दी थी, सुबह उठती है उसको बहुत बुरी खांसी चढ़ जाती है। फिर जैसे उठते ही मैं उसको पहले बोलती हूँ तुम्हारे चेहरे में भी बहुत दिख रहा है
कि तुम बहुत मतलब फीवरिश वाली वाइब में हो, तुम पहले मेडिसिन लो। तो गुरुपा ने मुझे छोड़ दिया, तो ओनू पहले जल पिवा। तो मैंने उसको पहले जल प्रसाद से दवाई दी, तो खांसी थोड़ी सी स्टेबल हो गई। फिर मैंने गुरुपा से पूछा, गुरुपा डॉक्टर पे मैं जाऊं? तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी, तेनों डॉक्टर ते जान दी लोड़ नहीं है, मैं ही तेरा डॉक्टर हाँ, मैं ही तेरा सब कुछ हाँ, मैं ही सब करना है, तो बस सिमरन और जल पीवा, बाकी मैं वेख लूँगा। तो शुक्राना शुक्राना अपनी बेटी का हर घड़ी ध्यान रख के उसको चलाने के लिए और हमेशा समझाने के लिए कि मैं नाल ही हाँ। क्योंकि संगत जी आप मानिए, कल क्या होता है, कल जैसे मंडे था और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी थी कि अब से ना तू जो भी काम करेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तेरा पार्टनर रहूँगा, कि मैं जो भी तू काम करेगी मैं तेरे नाल तेरा पार्टनर बन के सारे काम करावांगा। तो कल जैसे मंडे था, मैं गुरुपा का कड़ा प्रसाद बनाने लगती हूँ किचन में, तो मैं सामने क्या देखती हूँ संगत जी, बाहर का जब मैंने देखा, मेरे बहुत मतलब बड़ा ग्लास लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट, तो उसमें इतना सुंदर वाइट पिजन गुरुपा ने जाते हुए दिखाया। मैं देख के मतलब बहुत ही मतलब पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं जब गुरुपा अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं। फिर उसके 5-10 मिनट बाद मुझे गुरुपा ने ऑरेंज वाइन ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखा के ब्लेस किया, और ये टेलीपैथी भी करी थी कि बटरफ्लाई रूप में मैं तेरे हमेशा साथ रहूँगा। तो गुरुपा मोबाइल में या किसी के कपड़ों में या किसी बुक में या किसी वॉल पे या कहीं भी मुझे बटरफ्लाई स्वरूप से ब्लेस करते हैं। और आज तो कल तो उन्होंने साक्षात ही मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। तो जो टेलीपैथी सब करते हैं वो पूरा करते हैं। तो शुक्राना 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 मेरे दाते। फिर मेरे को थॉट आया कि आज मंगलवार भी है, मैं अपनी बेटी की नज़र उतार देती हूँ। फिर मैंने संगत जी उसकी नज़र उतारी, फिर गुरुपा का मंत्र करके, और गुरुपा ने मेरे को भी ये बात बोली थी कि तेनू बहुत वड्डी नज़र लगी है, क्योंकि उनका ना इंस्टा पे एक स्वरूप दिखा रहे थे गुरुपा रॉक स्टार वाला, ब्लैक वाइट छोले वाला। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 2 मिनट यहीं रुक, मेरी आँखों में वेख और मंत्र जाप करके अपनी नज़र उतरवा ले। तो इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा की, खुद ही नज़र उतारते हैं, खुद ही चीज़ें बताते हैं। तो क्या ही बोलूं मेरे दाते हैं, इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए हर घड़ी शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। और गुरुपा जैसे आपने बोला था कि अपने पति की तरफ से तो 3 गुरुवार शुक्राने कर, लेकिन गुरुपा मैं हर घड़ी करूँगी। और एक शुक्राना मैं भूल गई थी, तो गुरुपा ने याद दिलाया। संगत जी जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, 20 मई की बात है ये, तो जब हम लोग पापा से मिलने गए और जब हम उनसे मिलके बाहर आ रहे थे आईसीयू से, तो मेरे अंकल ने गले में ओम का स्वरूप पहना हुआ था, वो अचानक से टूट के उनके नीचे गिर गया। लेकिन गुरुपा ने कोई उसके रूप में कष्ट ही काटा, और गोल्ड का डायमंड का पेंडेंट था उसमें, तो गुरुपा ने मिलवा भी दिया। तो काट के कष्ट और मिलवा भी दिया। तो जो भी कष्ट मेरे अंकल पे था आपने काटा, और आप कह ही रहे हैं जो भी वशीकरण है या जो भी बांधा है मैं सब काट रहे हैं। 3 गुरुवार तो शुक्राने कर, सारे संकट में हर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना यही बोलूँगी। आपका परिवार, आपका सब कुछ जो करना है आपने ही करना है मेरे दाते। हर घड़ी आप मुझे ब्लेस करते हो, कुछ भी होने वाला होता है पहले ही बता देते हो, समझा देते हो कि मेरी लाडो ऐसे कर ले, इस तरीके से तेरा कष्ट कटेगा, इस तरीके से मैं तेनों ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना 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 यही बोलूँगी मेरे दाते। लव यू लव यू लव यू। आपका साथ और आपका प्यार ही चाहिए। और जो भी बेटी पे कष्ट आया है आप ही उसे काट रहे हो, क्योंकि मैंने उसमें देखा है इम्प्रूवमेंट नज़र उतारने के बाद, गुरुपा का जल देने के बाद, उनका मंत्र सिमरन करने के बाद उसमें थोड़ा मतलब सुधार है उसकी तबीयत में। तो शुक्राना। और ये दात बख्शने के लिए कि कुछ भी अब परिस्थिति आती है तो मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि आप कहते हो सुख आए दुख आए, तुमने बस बेफिक्र रहना है और मेरे से कनेक्ट रहना है, मुझे याद करना है, बाकी मैं सब देख लूँगा। और एक छोटा सा और करती हूँ संगत जी, गुरुपा इतनी बारीकी से सुनते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। आज मैंने गुरुपा से बोला
गुरुपा मेरा ना एक दिन और मायके रुकने का मन है, क्योंकि मैंने वैसे कल वापस जाना था। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा कुछ ऐसा कर दो कि मैं परसों चली जाऊँ, मैं कल नहीं जाना चाहती, मुझे एक दिन और रुकना है। तो गुरुपा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात उनसे बोलो और वो क्षण बुरी ना करे। तो संगत जी, मेरी गाड़ी, जो मेरी मायके की गाड़ी है, वो सर्विस पे गई हुई थी। तो मेरे को भाई ने बोला कि परसों छुड़वा दूंगा, कल गाड़ी सर्विस पे गई है। तो शुक्राना, मेरे लिए तो मेरी सुनवाई की आपने। तो शुक्राना कि मेरे लिए एक दिन और आपने सोचा। क्या बोलो गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। इन छोटे छोटे सरप्राइजेस के लिए, इन ब्लेसिंग के लिए आपका दिल से शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। बस शुक्राने की सेवा ही लेना और सारी संगत को ब्लेस करना, जैसे आप इस बेटी को करते हो। बस भूल चुक हुई हो तो माफ करना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरुपा, मेरा नाम हो रहा है। शुक्राना शुक्राना, जो कि गुरुपा एक टेलीपैथी मुझे और कर रही है। तू देख ले, इस हफ्ते तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। मैं तेनू ऐसा कुछ ब्लेस करने वाला हूँ कि हर जगह तेरा नाम होगा। तो इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए दिल से शुक्राना। मेरा नाम नहीं, आपका नाम, क्योंकि जो कुछ भी मुझे आपने ब्लेस किया है वो सब आपकी देन है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो बस आप हो मेरे गुरुपा, और अपने से ही जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।